हर महादेव, जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों का स्वागत करता हूं। वैद्य मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लो रसायन, जो सिद्ध रसायन है, जो संपूर्ण रोगों का नाश करता है। ये वैद्य लोग जो है, रजिस्टर्ड जो वैद्य है, जिन्होंने गुरु के सानिध्य में रह के, गुरु की सेवा करके, गुरु भक्ति करके, जिन्होंने गुरु का आशीर्वाद लेके, जिन्होंने रस विद्या का ज्ञान लिया है, रस रसायन में जिन्होंने महारत हासिल की है, उन वैद्यों के लिए है ये। और जो अनाड़ी वैद्य है, जिन्होंने मन में ठान रखा है भाई हमने आयुर्वेद का नाम डुबोना है और अपना नाम डुबोना है, उनके लिए ये नहीं है। और कृपया जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों से दूर रहे, और अनाड़ी वैद्य भी इन चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से 100 लोगों की जान जा सकती है और जा रही है। क्योंकि मेरे पास जो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने मैसेज किए, बहुत से मतलब भाइयों ने मैसेज किए मुझे, और मैंने उनको दिखाया भी है। ये देखो, इन लोगों ने मतलब इन छोटे छोटे बच्चों को संख्या खिलाया है और इनकी ये हालात हो गए हैं। तो मैं, कोई भी मेरे पास दवाई के लिए फ़ोन करता है, मैसेज करता है, मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, भाई आपने कोई संख्या वंख्या तो नहीं खाया है क्या? तो जो कह देते हैं भाई संख्या खाया है, तो उनके लिए हम रेचन मतलब पंचकर्म द्वारा मतलब उसका पहले शरीर का शोधन करते हैं, और ताकि वो जो स्टीरॉयड जितना उसने जहर खाया है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर उसको उसकी तासीर अनुसार मतलब दवाई दी जाती है। तो जो अनाड़ी वैद्य है वो इन चीज़ों से दूर रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, केवल वीडियो मित्रों, ये 5, 4, 10 मिनट में बन जाती है। जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो इसमें बहुत कुछ मार खानी पड़ती है। कभी संपुट फट जाता है, कभी मुंह पे लगता है, कभी हाथ जल जाता है, कभी पैर जल जाते हैं, कभी कपड़े जल जाते हैं। शाम को जब घर आते हैं तो घर वाले शकल नहीं पहचानते। घर वाले कहते हैं आयुर्वेद का काम करते हो या ईंटों के भट्टे पे काम करते हो, कोयलों के भट्टों पे काम करते हो। तो ये शकल हो जाती है। वीडियो 10, 15, 20 मिनट में, आधे घंटे में बन जाती है। पर लेकिन जब इसको खर्ल करते हैं, घोटते हैं, शुद्ध करते हैं, अमृतीकरण करते हैं, भस्मीकरण करते हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, चोट भी लगती है। अब बहुत से भाई कहते हैं आप लाइव वीडियो बनाओ। अरे भाई, वहाँ पे लाइव वीडियो बनाओ, लाइव छोड़ो। वहाँ पे ठहरने का मतलब, अगर ध्यान 1 सेकेंड इधर उधर नजर भी चूक हो गई तो वहाँ जान माल का नुकसान हो सकता है। एक हमारे वैद्य जी थे जिनकी उम्र 85 साल की उम्र थी, जिन्होंने सारी उम्र सिवाय संख्या के अलावा और उन्होंने कोई चीज पे काम नहीं किया, और उनकी वो आखिर में संख्या पे ही जान गई थी। उन्होंने मतलब थोड़ी सी लापरवाही, संख्या मतलब उनकी जान चली गई। तो इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में मैं ये नहीं कहता भाई लाइक करो, वो सब्सक्राइब करो, फलाना करो, ढिमका करो, क्योंकि फालतू मैं बात नहीं करता। जो बात है वो करो, ताकि किसी को अक्ल आए, शिक्षा आए। और जो यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने गंद फैला रखा है भाई, संख्या 4 खुराक में, 2 खुराक में 8 घंटे खर्ल किया, वो किया, ढिमका किया। खर्ल वो कोई मायने नहीं रखती है, मायने रखती है औषधि और मरीज की तासीर, और क्या रोग है, कब से रोग है, किस प्रकार से रोग हुआ, कौन सी दिशा में रोग हुआ है, वो मतलब वो मायने रखता है। और उसके अनुसार भाई कौन से शरीर में उसके धातु घटा है, उस धातु को मतलब परिपूर्ण पुष्ट करने के लिए हमें कौन सी औषधि उसको देनी है, वो मायने रखा जाता है। ये 4 खुराक, 5 खुराक, अगर इस तरह 4-5 खुराक में अगर कोई बहाल होता, तो ये बड़ी बड़ी जो फार्मेसियाँ हैं, ये बड़े बड़े जो वैद्य है, ये अपने औषधालय में हजारों लाखों प्रकार की औषधि नहीं रखते, कि केवल आपकी 4 खुराक ही रख लेते और बोलते आ जाओ भाई ले लो, आ जाओ भाई ले लो। तो ये इस तरह मतलब इन्होंने मन में ठान रखा है भाई हमने सत्यानाश करना है, आयुर्वेद और रस रसायन का नाम डुबोना है। तो इनसे बचे। और जो अनाड़ी वैद्य है उन लोगों के लिए ये लो रसायन नहीं है। और जो वैद्य है, जो जानकार है, रस विद्या का जो ज्ञान है, जिनको गुरु सानिध्य में रह के, जिन्होंने गुरु भक्ति से ये प्राप्त किया है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, नीले थोथे में से तांबा निकालना है। इस प्रकार का ये नीले थोथे में से तांबा निकाला हुआ है। आपने कैसे निकालना है, नमक के पानी में आपने नीला थोथा घोल देना है, और जो एल्युमिनियम होता है वो ईंट या बड़ी तार रोड उसके अंदर डाल देनी है। 2 दिन में गाढ़ बैठ जाएगी, उसको झटकाते रहे। वो रस वेदों को सबको पता होता है भाई इसमें से, नीले में से तांबा किस तरह का प्रकार निकालना है। ये इस प्रकार आपको सभी को पता है भाई, इस तरह ये निकाला जाएगा। ये तांबा आपने ले लेना है, और बाद में आपने लेना कांतलो, जो तलवार जिसकी बनती है, या जिसकी रेती होती है, या कमानी होती है, घड़ी की कमानी, या पक्का लो होता है, ब्लेड होता है जिससे दाढ़ी की जाती है वो, या मतलब जो डॉक्टरों के पास जो ब्लेड होते हैं लोहे वाले, कांतलो के, पक्के लो के, वो ये आपने क्या करनी है, गरम लाल कर करके त्रिफ लेके क्वाथ में उसको बुझा देना है। तो उसकी पपड़ियां मतलब 2-4 दिन में खुरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसका बुरादा जैसे बैठते हैं, तोड़ते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाएगा। फिर उसका बुरादा, ये ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने, हाथों पे ग्लव्स
जरूर पहने, आंखों पे जरूर चश्मा स्पेक्स वगैरह कुछ लगाएं, सर पे कोई तौलिया साफा जरूर रखें, कहीं चोट उछल के आपके शरीर में कोई कर्चा लग ना जाए। ये सेफ्टी का आप पूरी तरह से ध्यान रखें। पास में बच्चे, औरतें, बूढ़ी बुजुर्ग कोई आपके पास ना हो। ये आप ये जो भी चीजें बनाएं, जो भी रस भस्में बनाएं, उस वक्त इन बच्चों से मतलब बूढ़े बुजुर्गों से आप दूर रह के बनाएं और अलग जगह पे बनाएं। क्योंकि जब हम ये कोई बना रहे होते हैं, बीच में आकर कोई टोका टाकी करते हैं तो फिर मतलब सारा गड़बड़ाई जाती है, क्योंकि वो फार्मुलेशन टूट जाती है, वो उसकी लाइन टूट जाती है। कोई आके पूछता है ये क्या है, वो क्या फलाना है। तो भाइयों मित्रों, ये उस समय ना तो हम वीडियो बना सकते हैं, ना हम किसी से बात कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी बात की और नजर चूक हुई तो वहां जान माल का भी नुकसान हो सकता है। ये मैंने आपको आगे ही बता चुका हूँ। तो अब चलते हैं नुस्खे की ओर। ये कितने काम करेगा ये भी मैं आखिर तक आपको बताऊंगा भी एक दवाई संपूर्ण रोगों पर किस किस प्रकार काम करती है। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार आपने नीले थोते में से तांबा निकाल लेना है। और ये मैं एक और बताऊंगा आपको, गुरु भस्म, जिसके लिए कीमियागर धातुवादी जो मारे फिरते हैं, गारंटी शुदा 101% जो नीले थोते की गुरु भस्म बनाने का जो फार्मूला है वो मैं आपको 101%, जो ना बने तो वो मुझे कमेंट करके कहना ये नहीं बनी, तो उसकी मैं गारंटी देता हूँ बनेगी 101%। जिसका आप चाहे किसी चीज का तेल निकाल सकते हैं, उससे किसी भी तेल को आप किसी भी पौधे से रस निकाल सकते हैं, किसी तो पौधे का अर्क दूध निकाल सकते हैं गुरु भस्म द्वारा, किसी भी औषधि का तेल बना सकते हैं उसके द्वारा। तो ये धातुवादी जो रसायन वैद है, जो कीमियागर है, उसके लिए मारे फिरते हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, 101% बताऊंगा, पर लेकिन समय पर। तो इसीलिए बने रहिए मेरे साथ, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, ये नीले थोते में से ये तांबा निकाल लेना है और कांतलो भस्म उस तरह आपने त्रिफला एक वात में उसको बुझा के उसकी चिटकियां निकाल लेनी है। और फिर उसको क्या करना है, इस तरह की पत्थर की कुंडी लेनी है, पत्थर की, ना कि चीनी की, ना कि लोहे की, कोई और किसी धातु की नहीं, पत्थर की लेनी है। जितना आपने कांतलो लिया है उतना ही ये तांबा बुरादा लेना है जो नीले में से निकाला हुआ है। ये है हमारा गंध का तेजाब, ये मैंने सेफ रखा हुआ है। ये देखो थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई थी, जब ये खोल रहा था तो यहाँ से देखो ये अखबार मतलब कितना कैसे कट गया था। तो इस तरह मतलब इन चीज़ों से मैंने पहले भी कह दिया, इन चीज़ों से बच के रहें। अनाड़ी वैद है, ये दूर रहे, बच्चों बुजुर्गों को महिलाओं को इन चीज़ों से दूर रखें। और अपनी आंखें अपने हाथ सेफ्टी से मतलब ग्लव्स वगैरह, हाथों पे स्पेक्स वगैरह, ऐनक वगैरह पहन के, कपड़ा वगैरह अच्छी तरह डाल के फिर इन चीज़ों पे हाथ डाले। तो इस तरह ये है गंध का तेजाब, सोरे का तेजाब है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने क्या करना है, ये सोरे का तेजाब लेना है। और यानी कि जैसे कि आपने ले लिया 50 ग्राम ये तांबा नीले थोते का और 50 ग्राम कांतलों का बुरादा, ये आपने इस तरह पत्थर की कुंडी में डाल देना है। थोड़ा सा तेजाब डालना है, गंध का सोरे का तेजाब आपने डालना है। और उसमें आपने क्या करना है, जौ खार, यव का खार सार, जो हमारे जो धान जो होता है उसको जलाकर उसको राख होती है, उसके पानी का ऊपर का नितार के उसको कढ़ाई में पका के ये इस प्रकार ये क्षार बनता है। ये क्षार आपने बारीक पीस लेना है, ये आपने इसके अंदर डाल देना है और पानी डाल देना है और इसको किसी लकड़ी से हिलाते रहना है। ये ध्यान रखें हाथ ना लगाएं जब तक वो काला पानी आ रहा है। 2 दिन में उसको ढक के रख दीजिए, काला पानी वो बाहर कहीं दूर गिरा दे, फिर और उसमें उतना ही थोड़ा तेजाब, थोड़ा पानी, थोड़ा सा यव खार उसमें डाल देना है, हिला देना अच्छी तरह, ये पूरी तरह भर देनी है। जब तक वो काला पानी आ रहा है तब तक उसको डोलते रहे। नीचे की गाद आप रख लेनी है, उसमें तांबा और वो लोहा, ये बिल्कुल मुलायम होता रहेगा। और जब ये पीलापन आएगा फिर उसका पीलापन भी निकाल देना है। फिर आखिर में जब पूरी तरह से प्योर पानी का पानी दिखाई देने लग जाएगा तब आपने उसको क्या करना है, उसको निकाल लेना है और एक बार नींबू का रस उसमें डाल के अच्छे से और धो के और सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपने क्या करना है, चूने का पानी लेना है। चूना जो होता है अनबुझा चूना लेना है। चूने के पानी में आपने इसी तरह उसको धो के एक बार फिर सुखा लेना है। अब क्या करना है आपने, मुख्य बात अब आती है काम की। आपने अब इसको जितना फिर अपने इसमें को तोल के रखना है भी कितना ये हमारा हमने पहले डाला था, ये नीले तोते का तांबा और लोहे का बुरादा, इसका कितना डाला था। अब बाद में जब ये पूरी तरह से नींबू के पानी से भी धो लिया और सोरे के तेजाब से सारा कुछ प्रतिक्रिया करने के बाद अब आपने इसका तोल वजन करना है। वजन करने के बाद जितना वजन हो, मान लीजिए 10 ग्राम निकला है तो 10वां भाग इसका यानी कि 1 ग्राम इसके अंदर आपने डालनी है 1 ग्राम सिंगरफ। ये सिंगरफ है, ये काठी सिंगरफ है, ये रूमी सिंगरफ है, इसके अंदर ये रूमी सिंगरफ है, ये देख लीजिए। चाहे कोई भी सिंगरफ ले लीजिए आप, 1 ग्राम सिंगरफ लेनी है और 1 ग्राम हरताल लेनी है। हरताल किधर गई रे,
ये आपने हड़ताल लेनी है। ये गंधक और संख्य का यौगिक होता है और जो रजिस्टर्ड वैद है उनके पास ही मिलेगी और वो अपनी निगरानी में ले और बच्चों की पहुंच से ये दूर रखें और अनाड़ी वैद तो इससे पहले ही दूर रहें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने तो पहले ही आगे ढांचा बिगाड़ रखा है। तो ये वर्गीय हड़ताल है, ये लेनी है आपने 10वां भाग और 10वां भाग ही सिंगरफ लेनी है। अब आपने इसमें क्या करना है, सत्यानाशी का रस और ग्वार पट्टे का जो एलोवेरा होता है उसको काट कर जो नीचे वो पीला रस टपकता है, टीप रस, जिसको शुद्ध गंधक कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में, टीप रस एलोवेरा का, वो उसमें बूंद बूंद इस तरह डाल के और उसके अंदर अगर जो काला अगरू होता है जिसमें लोह की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ये देखो ये काला अगर है, ये लोहा है, लोहा एक तरह की लोहा है, लकड़ी पर लोहा है, ये एक तरह की, इसमें लोहा की मात्रा ज्यादा, रक्तशोधक है, वात पित्तनाशक है, वायु शामक है, ये पित्तवर्धक है, ये कफनाशक है, ये और ये लाल चंदन है। इनके जौ कुट करके इसका क्वाथ बना लेना, क्वाथ बना के और इसकी इसमें भावना देकर खूब अच्छी तरह से, पहले आपने क्या करना है, टीप रस की भावना देनी है, टीप रस की दे दी, जब वो सूख गई फिर आपने क्या करना है, सत्यानाशी का रस कहाँ रख दिया यार, ये सत्यानाशी का रस, इस तरह ये सत्यानाशी का हमारा रस निकाला हुआ, आज का ही ताजा रस लेके आए थे, अभी निकाला है, कूट के उनको पौधे को और रस निकाला है ये सत्यानाशी का। फिर सत्यानाशी के रस की इसमें भावना देनी है, फिर देनी है अगर और लाल चंदन की क्वाथ की भावना, मतलब जब ये गाढ़ा या तो अगर को आप घस सकते हैं, घसिए, मतलब इसका जो गाढ़ा लेप होता है वो उसमें डालकर उसकी भावना उसके अंदर देनी है। इसी तरह दारू हल्दी जिसको रसौत बोलते हैं, रसौत हर घर में, हर रसोई में मतलब रखी जाती है, जो पहले बच्चों को बुजुर्ग माताएं महिलाएं जो होती थी, हमारी बुजुर्ग महिलाएं, वो घर में रसोई में रखती थी, बच्चों को पेट दर्द में, कब्ज में, पेट मतलब बहुत से रोगों में वो इस्तेमाल करती थी। तो रसौत आप ले आए, उसको लाकर पानी में घोल के, जो ऊपर का पानी होता है वो उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से हल करके उसको मतलब खल करते रहने हैं। इस प्रकार ये 4-5 चीज़ों की, हल्दी, रसौत की, अगर की, सत्यानाशी की, टीप रस की, मतलब ग्वार पट्टे के रस की, इसकी भावना देकर इसकी टिक्की बना लेनी है। टिक्की बना के पहली आग आपने 2.5 किलो की 2 संपुट लेने हैं, अच्छी प्रकार के कच्ची मिट्टी के, जो कोठाली होती है उसके अंदर रखनी है टिक्की, और पहली आग 2.5 किलो, क्योंकि इसमें है सिंगरफ और हड़ताल, अगर ज्यादा आग दे दी तो ये उड़ जाएगी, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि वैद जो रस वैद है उनको पता है किस प्रकार आग देनी है, मैदान अग्नि देनी है, खुली मैदान अग्नि देनी है, 2.5 किलो की आग पहली देनी है। फिर इसी प्रकार फिर सत्यानाशी, अगर, दारू हल्दी, टीप रस में आपने फिर इसको खल करना है, खल कर टिक्की बनानी है, फिर आपने इसको 2.5 किलो की आग देनी है, 5 आग आपने 2.5 किलो की देनी है। आखिर में आपने क्या करना है, इसी तरह हर बार में आपने 10वां भाग सिंगरफ और 10वां भाग ये आपने हड़ताल इसके अंदर जरूर मिलाना है और 2.5 किलो की आग देनी है। अब आपने क्या करना है, जब ये 5 आग आपकी हो जाए, 5 आग होने के बाद फिर आपने ग्वार गंदल का जो ग्वार पट्टा होता है, एलोवेरा होता है, उसका पूरा गुद्दा निकाल लेना है। टीप रस निकाले तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। ग्वार गंदल का अगर गुद्दा निकालना, उसको कूट कर थोड़ा सा उसमें कलमी और नशादर डालोगे तो वो पानी छोड़ देगा, तो उसका पानी और रसौत उसके अंदर घोल कर वो मतलब गाढ़ा सा बना जाए, तो इसके अंदर इसको खल करना है। जो हमारे नीलत होता है, ये मतलब लो भस्म फौलाद भस्म है, जिसको हमने सोले के तेजाब में भिगोया था ना, यौ के क्षार थोड़ा पानी डालकर, वो सारी विधि मैंने आपको बता दी। इस तरह मतलब, और फिर उसको ये 5 विधि तो आपने उस प्रकार करनी है। अब आखिरी जब 6वीं हो तो आपने ग्वार गंडल का ये गुद्दा निकालना है, उसके अंदर थोड़ा सा नशादर डाल के और कूट के उसमें थोड़ा तिरछा कर दे दिए इस तरह, तो पानी छोड़ देगा। पानी छोड़ने के बाद आपने उसमें रसौंठ डाल देनी है। रसौंठ डालने के बाद उसको हिलाए, जब गाढ़ा बन जाए तो उसके अंदर आपने इसको खल करना है, खूब खल करना है। जितना खल औषधि मर्दनम सो गुण वर्धनम, मित्रों ये ध्यान रखना। और बताने की तो जरूरत ही नहीं है जो वैद्य है उनको तो, क्योंकि उन्होंने तो गुरु से मार खा के ये मेरी तरह पिंडियां सुझवा रखी है। मैंने बहुत मार खाई है गुरुजी से, जो हाथ में आता था वो ही पढ़ता था, ये नहीं देखते थे भाई कहाँ पढ़ रही है, पर सीख गए। आज गुरुजी की जो मार थी वो ऐसे लग रही है जैसे खोए की बर्फी खाई थी हमने, और उस समय थोड़ा सा दर्द भी होता था, पर लेकिन आज वो खोए की बर्फी जैसी लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हीं का ही दिया हुआ सब कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं है। मुझे तो एक मतलब ये कुछ नहीं आता, इतना भी नहीं आता मुझे तो, जो कुछ भी है मेरे गुरुजी का दिया हुआ है और उन्हीं का ही ज्ञान है ये सारा, और यही मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जो मेरे पास आ रहे हैं उन्हीं को ये बता रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से ये बता रहा हूँ, और जो मेरे साथ ग्रुपों में जुड़े हैं उन्हीं को ये बता रहा हूँ, और 100% 101% वो हमारे नुस्खों से लाभवान्वित हो रहे हैं।
तो ये हमारे गुरुजी ने बताया था भाई अगर बताओ तो सही बताओ वरना आप जवाब दे दो। तो एक और हाँ बीच में बात काट रहा हूँ मित्रों, मेरे पास व्हाट्सएप पर आप यार मैसेज करते हो कभी ही फी लिख कर, कभी गुड मॉर्निंग भाई जी, ये यार मत लिखा करो यार, इतना टाइम ने। इससे अच्छा आप अपना आले दुआले की कोई जड़ी बूटी की फोटो खींच कर मुझे भेज दिया करो ताकि मैं उसको यार देखूं और मैं आपको उसके गुण धर्म के बारे में बताऊं। भाई यार ये पौधा या बूटी या जड़ी या जो भी है ये इस चीज़ का है, ये आप इस रोग में आप इस्तेमाल कीजिए, तो ताकि आपके भी उसमें गुण में इजाफा हो और मुझे भी उसके मतलब पता चले भी आपके एरिया में ये चीज़ें पाई जाती है, हमारे भारत में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। तो जो मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग जड़ी बूटियाँ होती है तो वो आप मुझे चित्र खींच के वो मुझे भेजिए और उनके बारे में अगर मुझे पता होगा, जितना पता होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इस तरह मुझे ही फी ना लिख कर भेजें, जो काम की बात हो वो ही करे, अन्यथा ना करे। तो इस प्रकार आपने रसोंत के और ग्वार पट्टे के रस में मतलब थोड़ा सा उसमें नसादर डाल के पानी में से घोट कर उसको टिक्की बना के ये आपने 10 किलो की आग देनी है। फिर आपने फिर उसको घूटना है, फिर अपने उसको खूब गर्ल करना है, थोड़ा सा पानी पे डाल के देखना है मित्र, पानी पे डाल के देखना है, अगर वाड़ीती है तो मतलब तैर रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने उसको इस तरह से आपने तैरेगी तो वो मतलब दूसरी तीसरी पुट में भी मतलब जब 10 किलो की पुट देंगे तो दूसरी पुट में तैरनी स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन आपको और अच्छा बनाना है, आखिर में आपने एलोवेरा और रसोंत और त्रिफले के क्वाथ में इसको खूब कर्ल करना है और अर्ध संपुट में आपने इसको अर्ध गज फुट में आपने इसको जलाना है खूब अच्छी तरह से, मतलब पाक करना अच्छी तरह से। जितना भी आप इसको संपुट करेंगे मतलब इसको खर्ल करेंगे 10 भावनाओं पे 1 पुट दी जाती है, यानी कि 10 भावना आप त्रिफला दारू हल्दी रसोंत की देंगे और फिर आप इस पे 1 पुट देंगे तो ये 10 भावना 10 पुट ही मानी जाती है। तो ये बहुत बड़ा महत्व है, ये रस विज्ञान वालों को सबको पता है, धातुवादियों को पता है, कीमियागरों को पता है, जो रस आचार्य उन सबको पता है। तो इस तरह आपने ये भस्म तैयार करनी है और बाद में आप इसकी परीक्षा कर सकते हैं मित्र पंचक के साथ, जैसे गूगल है, रत्ती है, गुंजा है, घी है, शहद है, सुहागा है, इसके साथ आपने कुठारे में डाल के इसे थोड़ी डाल के देख लीजिए। अगर ये गांठ बन रही है तो मित्रों इसको खाने लायक ना समझे, फिर उसी प्रतिक्रिया से गुजारिए, फिर ये खाने लायक होती है। तो बहुत लोग कहते हैं यार ये थोड़ी चीज़ महंगी है, तो महंगी है भाई, ये बन जाती है इतनी मतलब प्रतिक्रियाओं से गुजरते महंगी हो जाती है। एक बार आके देखो, पूर्व वाली चीज़ पश्चिम में दिखाई देती है, वहाँ खड़े खड़े मतलब इतना दिमाग का दही हो जाता है और पूरा अपना कंट्रोल, अपना पूरा शरीर का संतुलन बना के रखना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भूल चूक हो गई तो जान माल का भी नुकसान होता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ बच्चों से पहुँच से दूर रखें। बच्चों को जब ये रस वैद क्रियाएं कर रहे हो तो वहाँ पे बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का आना निषेध है, क्योंकि अगर कोई संपुट फटता है तो उनसे भागा नहीं जाता। जो रस वैद है वो अपनी सेफ्टी का, अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखें। अगर संपुट फटता है तो आपकी आंखें भी जा सकती है, शरीर का कोई अंग भी जा सकता है, इसीलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है इन लोगों, क्योंकि ये पॉजिटिविटी तो हम दिखा देते हैं 10 मिनट की वीडियो में, जो नेगेटिविटी वहाँ पे हमारे साथ क्या घटनाएं हुई वो नहीं दिखाते। इसीलिए मैं इससे अच्छा है भाई आपको नुस्खा आपको बता दूं, जो जानकार वेद है वो नुस्खा सुनकर ही समझ जाते हैं भाई हाँ कितना बढ़िया है। तो ये इसमें थोड़ी सी मेहनत है, पर लेकिन ये जो लो भस्म और ये ताम्र भस्म जो नीले की निकलती है ये बहुत बढ़िया बनती है और संपूर्ण रोगों में। अब आपको इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल, ये संपूर्ण चमड़ी के रोगों में काम करती है मित्रों। इसको आप हरिद्राखंड के साथ दीजिए, वातिक रोगों में निर्गुंडी रासनादिक्वात के साथ दीजिए, पेशाब रोग में है तो शिलाजीत के साथ दीजिए, पित्त के रोग है तो मतलब आप इसको घी के साथ या अनार के रस के साथ दीजिए। बुखार है तो इसको आप अदरक के रस, शहद के साथ, पिपली के साथ दे सकते हैं। कफ जबर है तो अड़ूसे के रस के साथ दे सकते हैं, शहद के साथ दे सकते हैं। अन्य जड़ी बूटियां अनुपान भेद जो रोगी आता है उसकी बस वो दशा देख लीजिए, क्या उसको औषधि, कौन सी औषधि उसको शूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, उसी के अनुसार आप उसको अनुपान भेद से संपूर्ण रोगों में इसको दे सकते हैं। ये जोड़ों के दर्द में हड्डी जोड़, अश्वगंधा, तेज पत्ता, दालचीनी, इनके साथ आप इसकी मात्रा 1 रत्ती 1.25 रत्ती आप इसकी दे सकते हैं। हाई मात्रा है ये 1 रत्ती 1.25 रत्ती। इससे बाद में आप वो रोग दशा देखकर उसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी रोगी पर निर्भर करता है भाई वो क्या पचा सकता है। इसे श्वास रोग में भी आप इसमें अबरक भस्म मिला सकते हैं, अन्य भस्म भी आप इसमें मिला सकते हैं।
और जैसे शरीर की पुष्टि के लिए आप इसमें पीपला मूल और शहद, घी, श्वास काश में आप इसको पिपली से, प्रवाल पेस्टी से, रोपया भस्म, चांदी भस्म के साथ मिलाकर दे सकते हैं। पित्तजन्य श्वास काश, गले में छाले हो गए, गले में खराश हो गई, गले में फुंसियाँ हो गई, तो उसमें आप रोपया भस्म, ये लो भस्म जो हम ये लो सिद्ध रसायन भस्म बनाते हैं ये, और प्रवाल पेस्टी, रोपया भस्म और गुलकंद के साथ या आंवला के साथ इसको दे सकते हैं। नेत्र रोगों के लिए यसर भस्म के साथ, प्रवाल पेस्टी, मुक्ति पेस्टी के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से रोगों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है सभी वैद्य भाइयों को, ये तो मैंने आपको नुस्खा बताया है। तो आप सभी अपने उस दालिये में इसको बना के रखें और संपूर्ण रोगों में 101% इसका लाभ। वीडियो बहुत लंबी हो गई मित्रों, तो मैं आपको कल वो पक्का गुरु भस्म आपको बनाने सिखाऊंगा। तब तक